नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन इतिहास भाग 2 के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग यानी कांस्य युग की थी। सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट के। सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? ईंट के बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल मतलब एक जगह है, स्थान है, लोथल था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में। और किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में। कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। दोस्तों बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन कराया था? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी नहाने का स्थान कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1922 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य खुदाई कब हुई थी? 1922 में। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी नदी के। हड़प्पा यानी कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो कहाँ बसा है? सिंध नदी के किनारे बसा है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी मानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए, उत्तम नगर नियोजन के लिए मानी जाती थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। लोथल भारत में स्थित है। भारत का खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला। कहाँ पता चला है? धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला कहाँ चला है? धौलावीरा में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का नहीं पता चला। कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है। 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इसका रहा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है? तो स्तोत्रों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन अर्थात ऋचाओं का संकलन है या श्लोकों का संकलन है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से समृद्ध है? ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से समृद्ध है? ऐतरेय ब्राह्मण। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में वर्णन है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। कर यज्ञ संबंधी कर्मकांड विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। और आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन है? तो सिंधु नदी का है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। प्राचीन काल में आर्यों का जीविका का साधन क्या था? कृषि था। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का साधन क्या था? कृषि था। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयोग किया गया? जौ। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जौ के लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का स्थान सबसे ऊंचा था? प्रजापति का।
उत्तरवैदिक काल में किस देवता का स्थान सर्वोच्च था? तो प्रजापति का था। संस्कार की कुल कितनी संख्या? 16। यानी हमारे समाज में या हमारे वेदों में वर्णित जो संस्कार हैं, जो संस्कारों का वर्णन किया है, उनकी संख्या कितनी है? 16। अर्थात हमारे समाज में 16 संस्कारों की वर्णन की गई है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। तो दोस्तों ये था प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।